पूरी दुनिया पर अचानक एक खतरनाक बर्फीली तबाही टूट पड़ी और देखते ही देखते तापमान गिरकर -77 डिग्री तक पहुंच गया। हर तरफ लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन मैं कहीं नहीं गई। मैं अपने माँ बाप की छोड़ी हुई दुकान पर ही टिकी रही, क्योंकि मुझे अपना पिछला जन्म याद था। पिछली जिंदगी में मैं जरूरत से ज्यादा दयालु थी। मैंने हर पड़ोसी को उधार पर सामान दिया, लेकिन जब ये महाप्रलय आया तो उन्हीं लोगों ने मेरी पूरी दुकान लूट ली और मुझे मेरी ही दुकान से बाहर फेंक दिया। आखिर में मैं उस जमने वाली ठंड में अकेली तड़प तड़प कर मर गई। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं महाप्रलय से ठीक 2 दिन पहले वापस आ चुकी थी। इस बार मैंने फैसला कर लिया था कि पिछली गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। जैसे ही वही पड़ोस वाली औरत फिर से मेरी दुकान पर उधार मांगने आई, मैंने उस तुरंत रोक दिया और कहा कि तुम पर सालों से 29,000 रुपए का उधार बाकी है, पहले एक एक पैसा चुकाओ वरना अभी पुलिस बुला दूंगी। औरत फिर से बहाने बनाने लगी, लेकिन इस बार मैंने सीधा सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग निकाल दी। फुटेज देखते ही उसके होश उड़ गए और आखिरकार यूज से पूरा पैसा लौटना पड़ा। इसके बाद मैंने सबके सामने साफ साफ ऐलान कर दिया कि आज के बाद मेरी दुकान से किसी को भी उधार नहीं मिलेगा। उन सबसे निपटने के तुरंत बाद मैंने महाप्रलय की तैयारी शुरू कर दी। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी निकाली, कुल 32 लाख रुपए। मुझे पता था कि तबाही के बाद सबसे कीमती चीज सिर्फ खाना होगा, इसलिए मैं सीधा पशु बाजार पहुंची और एक साथ 36 बकरियां, 20 भेड़े और 50 मुर्गे खरीद लिए। इतना सारा सामान देखकर पड़ोसी मेरे पास आ गए और मुफ्त में थोड़ा मांस मांगने लगे, लेकिन मैंने बिना एक पल सोचे सबको सीधा मना कर दिया। इसके बाद मैंने 200 बोरी चावल, 100 बोरी आटा, सूखी सब्जियां, डब्बा बैंड खाना और ढेर सारा इंस्टेंट फूड इकट्ठा कर लिया। खाने का इंतजाम पूरा होते ही मैं मेडिकल स्टोर पहुंची और जरूरत की हर दवा और मेडिकल सामान भी भारी मात्रा में खरीद लिया। अब महाप्रलय आने में सिर्फ एक दिन बाकी था। अब सबसे जरूरी काम था बिजली की तैयारी, क्योंकि पिछली जिंदगी में बर्फीली आंधी के तीसरे दिन पूरे शहर की बिजली चली गई थी। इस बार मैंने पहले ही 15 बड़े जनरेटर खरीद लिए, साथ ही 10 टन डीजल और नेचुरल गैस भी जमा कर ली। मैं सिर्फ इतने पर नहीं रुकी, मैंने बैकअप के लिए सोलर पैनल और बड़े बैटरी सिस्टम भी लगवा दिए। पड़ोसियों को ये सब देखकर लगा कि मैं पागल हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब सारी तैयारी पूरी हो गई तो मैंने एक सिक्योरिटी टीम बुलाकर अपनी पूरी दुकान को एक मजबूत किले में बडाल दिया। बुलेट प्रूफ दरवाजे, बिजली वाले सुरक्षा तार और इंफ्रारेड सर्वेलेंस कैमरा हर तरफ लगा दिए गए। अब हर तरह की सिक्योरिटी तैयार थी और फिर वही हुआ जिसका इंतजार था। आखिरकार वो खौफनाक बर्फीला तूफान पूरी दुनिया पर टूट पड़ा।